हेलो गाइस, एक बार फिर आपका स्वागत है बिजनेस फ्रीडम पे और मैं आपका होस्ट राहुल कुंवर जोशी। स्टूडेंट्स के लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि आपको किस तरीके से एक बेस्ट रेज्यूम रेडी करना चाहिए। तो इसी के साथ साथ कुछ स्टूडेंट की भी इंक्वायरी थी कि सर हम एक अच्छा रेज्यूम बनाए पर किस कंपनी में हमें ज्वाइनिंग लेनी चाहिए, हमें ज्वाइनिंग लेते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज उसी के सॉल्यूशन के लिए मैं वीडियो लेके आया हूं कि आपको ज्वाइनिंग से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप एक स्टूडेंट स्टेज पे होते हैं, आपको फंड, आपको जो पैसा है वो घर से अवेलेबल करवाया जा रहा है, आपके फैमिली के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू, या फिर आप खुद भी जॉब करके अपना जो है खर्च चला रहे हैं। अब जब भी कंपनीज हायरिंग के लिए कॉलेज में आती है तो काफी स्टूडेंट एक्साइटेड होते हैं कि हमें ज्वाइनिंग करनी ही करनी है, चाहे वो कम से कम पेमेंट पे हो, कितनी भी हार्ड से हार्ड टर्म्स एंड कंडीशंस क्यों नहीं। लेकिन आपको इस चीज का पूरा ध्यान रखना है कि आपको ज्वाइनिंग से पहले टर्म्स एंड कंडीशंस को भी पूरा अच्छे से रीड करना है कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन वो यूज कर रहे हैं। और टर्म्स एंड कंडीशन से भी पहले आपको इस चीज का पूरा ध्यान रखना है कि जो कंपनी आप ज्वाइन करने जा रहे हैं वो कंपनी किस बिजनेस मॉडल पे वर्क कर रही है। अब बिजनेस मॉडल के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो रिसर्च करिए यूट्यूब पे जाके कि कितने तरीके के बिजनेस मॉडल होते हैं, किस किस तरीके से बिजनेस किया जाता है। तो अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, कोरोना के टाइम पे जिस तरीके से बिजनेसेस लॉस मेकिंग हो गए थे, ऐसी कंपनियों को आपको ज्वाइन नहीं करना है जिनके बिजनेस मॉडल काफी वीक है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का भी वो प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करवा सक रहे हैं। तो ऐसी कंपनी को आपको ज्वाइन नहीं करना है। इसी के साथ साथ काफी बार काफी बड़ी कंपनीज भी हायरिंग के लिए आती है कॉलेजेस में, और काफी छोटी कंपनी भी जो एक सिटी में ही वर्क कर रही है या एक राज्य में ही वर्क कर रही है, ऐसी कंपनी भी हायरिंग के लिए आती है। तो आपको ज्वाइनिंग से पहले इस चीज का पूरा ध्यान रखना है कि वहां का कल्चर कैसा है। अगर एक बड़ी कंपनी है और उसका भी अगर कल्चर सही नहीं है तो आप वहां ज्यादा टाइम तक सस्टेन वर्क नहीं कर पाएंगे, मिसमैनेजमेंट होने लगेंगे, या फिर हो सकता है कि आप डिस्ट्रैक्ट ही हो जाए अपने कैरियर से। तो जब कंपनीज हायरिंग के लिए आए, चाहे बड़ी कंपनी हो चाहे छोटी कंपनी हो, आप जिस कंपनी में ज्वाइनिंग करना चाह रहे हैं उस कंपनी में जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उनसे वहां के कल्चर के बारे में थोड़ा जाने कि वहां कैसा कल्चर है, वहां का बॉस कैसा है, टीम कैसे वर्क करती है। और ज्वाइनिंग से पहले इस चीज का भी आपको ध्यान पूरा होना चाहिए कि एक कंपनी रन करने के लिए कितने डिपार्टमेंट चलते हैं और जिस डिपार्टमेंट में आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का कल्चर क्या है। इसी के साथ साथ आप कुछ रिव्यूज वगैरह भी चेक करिए, ऑनलाइन जाके आप रिव्यू देख सकते हैं बड़ी से बड़ी कंपनी के बारे में कि छोटी से छोटी कंपनी और बड़ी से बड़ी कंपनी के आपको रिव्यूज मिल जाएंगे ऑनलाइन। अगर कोई एम्प्लॉइज वहां वर्क कर रहे हैं तो उन्होंने भी कुछ रिव्यू डाल रखे होंगे, या फिर कोई ज्वाइन करके छोड़ चुका है तो उनके भी रिव्यूज होंगे, कस्टमर के भी रिव्यूज होंगे। तो आप कुछ रिव्यूज पढ़िए कंपनी के बारे में कि कंपनी अच्छे से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। इस चीज का भी आपको पूरा ध्यान रखना है। चाहे एक छोटी कंपनी है, उनके पास भी एक गोल होना चाहिए। जैसे आप एक लाइफ गोल लेके चलते हैं, कैरियर का गोल लेके चलते हैं, उसी तरीके से कंपनी का भी तो कोई ना कोई गोल होना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में ज्वाइनिंग ले लेते हैं और वो कंपनी ही अगर स्केल नहीं कर पाती तो आपका कैरियर भी वहीं रुक के रह जाता है। ठीक है, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है और उसके अलावा भी उनके ग्रोथ प्लान्स और क्या क्या है, वो लगातार स्केल करे जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि पिछले 5 साल से एक ही स्टेज पे वर्क कर रही है। ये सारी चीजें आपको ज्वाइनिंग से पहले ध्यान रखनी होगी, ज्वाइनिंग के बाद रिग्रेट ही होगा केवल। कई बार एम्प्लॉइज जब अपना रेज्यूम लगाते हैं कंपनी में तो जिस डिपार्टमेंट में वो स्किल्ड होते हैं, जिस डिपार्टमेंट के लिए स्टडी करते हैं, जिस डिपार्टमेंट को लीड करने के लिए वो स्टडी करते हैं, अगर उस डिपार्टमेंट की पोस्ट अगर वैकेंट नहीं होती तो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भी ज्वाइनिंग कर लेते। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप अगर मार्केटिंग फील्ड में है तो मार्केटिंग की जॉब में जाइए, अगर आप एचआर में है तो एचआर में जाइए, अगर आप सेल्स में सेल्स में जाइए। आप जिस भी डिपार्टमेंट में है, जिस भी डिपार्टमेंट की आपने पढ़ाई करी है, आप हो सके तो कंपनी में ज्वाइनिंग उसी डिपार्टमेंट में लीजिए। क्यों? क्योंकि जो आपने स्टडी करी है साथ ही साथ आप उस डिपार्टमेंट में वर्क करेंगे तो आपको उसमें और भी ज्यादा एक्सपीरियंस आने लगेगा, तो आपका ग्रोथ पाथ बढ़ेगा इससे। अब होगा ये, आपने स्टडी किसी अलग डिपार्टमेंट की करी है, आपने ज्वाइनिंग किसी अलग डिपार्टमेंट में ले ली है, तो आपका एक्सपीरियंस बन गया इस डिपार्टमेंट का
और वैसे आप उस डिपार्टमेंट में सेट ही नहीं हो पाएंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसमैनेजमेंट चलेगा, बट फिर भी मान लेते हैं कि आपने 2 साल 5 साल उस डिपार्टमेंट में वर्क कर लिया, फिर भी आपकी जो एक लॉन्ग टर्म पे जो आपकी ग्रोथ होनी चाहिए वो आपके एजुकेशन के साथ ही होगी। क्यों? क्योंकि आपने एक फील्ड को टाइम दिया है, स्टडी के अंदर 3 साल 5 साल 7 साल का टाइम दिया है, और उसके बाद आपने 2-3 साल किसी अलग डिपार्टमेंट को दे दिए, तो आप ना तो इधर के रह जाते हैं ना दूसरी साइड के रह जाते हैं। तो आपको इस चीज का पूरा ध्यान रखना है कि आपको जिस डिपार्टमेंट में आपने स्टडी करी है उसी डिपार्टमेंट को आपको ज्वाइन करना है, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म पे अच्छी ग्रोथ मिल सके। किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले उस कंपनी के चेयरमैन कौन उस कंपनी को लीड कर रहा है, कौन उस कंपनी का सीईओ है, कौन मैनेजमेंट देख रहा है, इन सब पीपल को देखिए, इनके बारे में थोड़ी रिसर्च करिए, इनके सोशल मीडिया चेक करिए। आप खुद चेक करिए ना, कंपनी जब आपके रिज्यूमे में सोशल मीडिया को चेक करती है कि आप किस तरह के पर्सन है, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी बनती है कि आप उस कंपनी के ओनर के सोशल मीडिया चेक करें कि वो क्या लाइफ गोल लेके चल रहे हैं, वो क्या चीज है जिसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाना चाह रहे हैं। और ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ अपना ही सोच रहे हैं, एम्प्लॉइज के बारे में कभी उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिससे सोसाइटी में नुकसान हो रहा है लेकिन उन्हें प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसी कंपनी भी ज्वाइन करने से आपको कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, या फिर आपको सोसाइटी में वैसा रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाला है जो रिस्पेक्ट आपको एक अच्छी कंपनी ज्वाइन करने पे मिलेगा। तो आपको सोसाइटी में ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी बनिस्बत उन कंपनीज में कि जो एक अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं मार्केट में किसी भी प्रॉब्लम। तो आपको सबसे पहले रिसर्च भी करनी है कि कंपनी कैसे रन करी जाती है, किस तरीके से कितने तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं। कोई भी कंपनी ज्वाइन करने से पहले आपको अच्छे से रिसर्च करनी है, कंपनी क्या करती है, मार्केट में किस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रही है, अभी तक कितने क्लाइंट्स इन्होंने कवर कर लिए हैं, आगे इनके क्या गोल्स होने वाले हैं, इनका कल्चर कैसा है, टीम लीडर कैसा है, बॉस कैसा है, साथ में वर्क करने वाली टीम कैसी है, कल्चर कैसा है। तो इन सब चीजों की आप रिसर्च कर लेंगे। उसके बाद आपको सारी चीजें अगर सही लगी, उसके बाद आप जरूर एक बार ज्वाइनिंग से पहले कनेक्ट करें कंपनी के बड़ी अथॉरिटी को, डायरेक्टर को या आपके डिपार्टमेंट हेड को कि सर मैं कंपनी ज्वाइन कर रहा हूं, मेरे को अभी भी थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन नहीं है, मेरे को थोड़ा बताइए कि सर आप जैसा बोलेंगे वैसा मैं करूंगा, ठीक है, बट मेरे को मेरे कैरियर के बारे में मेरे को कुछ बताइए कि आखिर मैं आज से 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद या 15 साल बाद मैं कहां हूंगा। अगर वो आपको क्लियरली आंसर कर पा रहे हैं तो नो डाउट आपको ज्वाइनिंग कर लेनी चाहिए, अगर वो एक क्लियर विजन वाला आपको आंसर दे पा रहे हैं। अब जब सामने वाले का क्लियर विजन नहीं है तो आप खुद समझ सकते हैं कि जब उनका खुद का क्लियर विजन नहीं है तो वो खुद भटक रहे हैं, तो आपको किस तरीके से वो एक बेटर करियर प्रोवाइड करवा पाए। तो इस चीज का भी आपको पूरा ध्यान रखना है कि तो जब भी आप ज्वाइनिंग करें किसी भी कंपनी में तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से पहले अपना रिज्यूम लगाना है, कंपनी के बारे में थोड़ी सी रिसर्च और करनी है। इसी तरीके से नई नई इंटरेस्टिंग वीडियोस में और भी लाता रहूंगा आपके लिए, जिसमें मैं आपको और भी गाइड करूंगा किस तरीके से आप अपने करियर में ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, किन किन चीजों का आपको और कंपनीज ज्वाइन करते वक्त आपको ध्यान रखना है। और अगर आप कोई बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको उन बिजनेस स्टार्ट करने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना है, बिजनेस रन करते हुए किन किन चीजों का ध्यान रखना है, और अगर आप अपने बिजनेस को ऑटोमेशन पे ले जाना चाहते हैं तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है। ऐसी काफी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस में आपके लिए लाता रहूंगा, काफी सारी वीडियोस में ला चुका हूं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे कि आने वाली हर अपडेट आपको मिल सके। और एक बार फिर आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।